In this video मैं आपको बताऊंगा कि नेमचीप डोमेन प्रोवाइडर से ब्लूहोस्ट की होस्टिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आएंगे कि अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, डोमेन लिस्ट, और जिस डोमेन को हमने डीएनएस प्रोवाइड करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, मैनेज डोमेन, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आइएगा कस्टम डोमेन्स। कस्टम डोमेन्स में हमने जो ब्लूहोस्ट का ns1.bluehost.com और ns2.bluehost.com इसको हमने डाल के सेव कर देना है। ठीक है, सेव हो के इसके बाद हम नए स्टेप में आएंगे। नेमचीप में हमें अपना डीएनएस सेटिंग डाली और हमने 24 घंटे के लिए इसको वेट करना है। आफ्टर 24 आवर्स हम देखेंगे कि जैसे ही हमने डीएनएस चेक पे अपना यूआरएल लिखा और यहाँ पे चेक किया, ठीक है, चेक करने के बाद आपने देखेंगे कि यहाँ पे इसका डीएनएस सेटिंग टोटली ही ओके हो गई है। ठीक है, और हमें एक जगह क्रॉस आ रहा है, हर जगह यहाँ पे ब्लू आ रहा है, ब्लू सा आ रहा है। सो ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा चेक करने के। जैसे ही यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, हम तीसरे स्टेप के लिए जाएंगे। तीसरे स्टेप्स के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे या तो असाइन डोमेन करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे ब्लूहोस्ट के साथ चैट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ब्लूहोस्ट का जो आइकन नज़र आ जाएगा और यहाँ पे उनकी टीम के साथ आप चैट करें उनके कि आपने अपने डोमेन को अटैच करना है ब्लूहोस्ट होस्टिंग के साथ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या आप इसकी हेल्प कर दें। ठीक है, वो डेफिनेटली टीम बैठी होती है, वो आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, जैसे ही वो देखेगी, पहले तो वो चेक करेगी डीएनएस चेकर ओके है। ठीक है, एनएसएस की सेटिंग आ रही है, ए रिकॉर्ड भी ओके है। ठीक है, इसके बाद वो अटैच कर देंगे और जैसे अटैच करेंगे तो वो यहाँ पे माई डोमेन में आपकी जो डोमेन है वो जो है शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है तरीका डोमेन अटैच करने का ब्लूहोस्ट के साथ।